Well, this morning we are learning about a shift in the Earth's inner core that sounds like the plot of a Hollywood blockbuster. Scientists say our planet's solid core, which is actually disconnected from the rest of the Earth's layers, may actually have stopped rotating and could even reverse course. This is a new study. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा तस्वुर कीजिए एक ऐसी सुबह का जब लोग रोज की तरह बेदार हों, खिड़की खोलें और आसमान की तरफ देखें तो इनकी आंखें हैरत से फैल जाएं। सूरज उस मकाम पर ना हो जहां हमेशा होता है, वो मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से तुलू हो रहा हो। दिल कांप उठें, जुबानें खामोश हो जाएं और हर शख्स एक दूसरे को खौफ और हैरत से देखता रह जाए। ये वो अजीम निशानी है जिसकी खबर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी और आज इस हकीकत को साइंस की जुबान में भी मुमकिन करार दिया जा रहा है। माहिरीन फल्कियात ने एक ऐसा सच दुनिया के सामने रखा है जिसने सबको परेशान कर दिया है। क्या जमीन या फिर सूरज की गर्दिश उल्टी होने वाली है? क्या निजामे हस्ती लपेटने का वक्त करीब आ चुका है? आज की इस वीडियो में हम इसी चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर बयान हुआ है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो, और जब वो मगरिब से तुलू होगा तो सब लोग ईमान ले आएंगे, मगर उस वक्त का ईमान किसी को फायदा नहीं देगा क्योंकि तौबा और ईमान का दरवाजा बंद हो चुका होगा। इस्लाम में कयामत की बहुत सी निशानियां बयान की गई हैं। कुछ छोटी निशानियां जो वक्त के साथ जाहिर हो चुकी हैं या हो रही हैं, और कुछ बड़ी निशानियां जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। और सूरज का मगरिब से तुलू होना उन्हीं बड़ी और फैसला कुन निशानियों में से एक है। कुरान मजीद में अगरचे इस वाक़े का लफ्जी जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन सूरह इनाम की आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारे रब की बाज बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो उस वक्त किसी शख्स का ईमान लाना उसे फायदा नहीं देगा अगर वो पहले ईमान न लाया हो। मुफस्सिरीन ने इस आयत की तशरीह में बयान किया है कि इन बड़ी निशानियों में सबसे नुमाया निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। गोया ये वो लम्हा होगा जब इम्तिहान की घड़ी खत्म हो जाएगी और नतीजा सामने आ जाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो। फिर जब वो तुलू होगा और लोग इसे देख लेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, मगर उस वक्त का ईमान किसी को फायदा नहीं देगा। इस हदीस से वाज़े होता है कि यह वाकया सिर्फ एक फलकियाती तब्दीली नहीं है, बल्कि ईमान और कुफर के दरमियान आखिरी लकीर होगा। इसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी क्योंकि ईमान का असल तकाजा यह है कि इंसान गैब पर यकीन करे। जब इतनी बड़ी निशानी आंखों के सामने आ जाएगी तो फिर ईमान लाना मजबूरी होगा, दिल की सच्चाई और इखलास की बुनियाद पर नहीं। नाज़रीन, यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे हिकमत क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें अल्लाह की कुदरत को समझना होगा। ये कायनात एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चल रही है। दिन और रात का आना जाना, सूरज का मशरिक से निकलना और मगरिब में गरूब होना, मौसमों का बदलना, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। हम इसे मामूली समझते हैं, लेकिन दरअसल ये हर रोज अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा है। जब कयामत करीब होगी तो अल्लाह ताला इसी निजाम को बदल देगा ताकि इंसान को यह बताया जाए कि जिस निजाम को वो हमेशा के लिए कायम समझता था वो भी एक लम्हे में बदल सकता है। सूरज का मगरिब से तुलू होना गोया ऐलान होगा कि दुनिया की मोहलत खत्म हो रही है। साइंस के एतबार से देखा जाए तो माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि सूरज के तुलू और गरूब का ताल्लुक दरअसल जमीन की गर्दिश से है। जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है, इसलिए हमें सूरज मशरिक से निकलता हुआ नजर आता है। अगर जमीन की गर्दिश का रुख बदल जाए और मशरिक से मगरिब की तरफ घूमने लगे तो सूरज हमें मगरिब से तुलू होता दिखाई देगा। नजरियाती तौर पर यह मुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा अचानक हो जाए तो जमीन पर तबाहकुन असरात होंगे। समंदर बेकाबू हो जाएंगे, पहाड़ हिलने लगेंगे, मौसम बिगड़ जाएंगे और जिंदगी का मौजूदा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। गोया साइंस भी इस बात को नामुमकिन नहीं कहती, बल्कि यह तस्लीम करती है कि अगर जमीन की हरकत में बड़ी तब्दीली आए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यह कब और कैसे होगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अलबत्ता कुछ साइंसदानों ने यह दावा किया है कि अगले 70 से 80 सालों में यह तबाही जमीन का मुकद्दर होगी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका।
प्यारे साथियों, जब ये निशानी जाहिर होगी तो सबसे बड़ा असर इंसान के ईमान पर होगा। लोग घबराकर ईमान लाने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हें बताया जाएगा कि अब वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग दुनिया में अल्लाह की निशानियों का इनकार करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, वो उस दिन पशेमान होंगे, लेकिन उस वक्त की पशेमानी किसी काम नहीं आएगी। इसलिए उलमा कहते हैं कि अक्लमंद वो है जो उस दिन का इंतजार ना करे, बल्कि आज ही तौबा कर ले, आज ही अपने ईमान को मजबूत करे। अहादीस में यह भी बयान हुआ है कि सूरज का मगरिब से तलू होना उस वक्त होगा जब दूसरी बड़ी निशानियां जाहिर हो चुकी होंगी। दजाल का खरूज होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, याजूज माजूज का फितना जाहिर होगा। दजाल का फितना ईमान का बड़ा इम्तहान होगा। लोग इसके झूठे दावों में आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और दज्जाल को शिकस्त देंगे। इसके बाद याजूज माजूज जमीन में फसाद फैलाएंगे, यहां तक कि अल्लाह ताला इन्हें अपने हुक्म से हलाक कर देगा। इन तमाम वाकयात के बाद जब दुनिया अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी तो सूरज मगरिब से तुलू होगा। गोया ये उन तमाम बड़ी निशानियों का आखिरी और फैसला कुन मरहला होगा। हमें इन वाकयात को सिर्फ कहानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनका मकसद हमें डराना नहीं बल्कि जगाना है। हमें याद दिलाना है कि दुनिया आरजी है और एक दिन खत्म हो जाएगी। हम सबको अपने आमाल का हिसाब देना है। सूरज का मगरिब से तलू होना इस बात का ऐलान होगा कि अब मोहलत खत्म हो चुकी है। इससे पहले कि वो दिन आए, हमें अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, दूसरों के हकूक अदा करने चाहिए और अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आखिर में यही अर्ज है कि कयामत की निशानियां हमें खौफ के साथ साथ उम्मीद भी देती हैं। खौफ इस बात का कि हम गफलत में न रह जाएं, और उम्मीद इस बात की कि अभी भी वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी हम अपने रब की तरफ पलट सकते हैं। रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत से रजू करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को सही मानों में समझने की तौफीक अता करे, हमें ईमान पर कायम रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। और अगर आपको आज की ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।